ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि शिव बाबा सभी बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं है, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत क्या सुना? इसी से रिलेटेड गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों के प्रति पहला डायरेक्शन है कि भोलेनाथ की याद में रहो। क्या डायरेक्शन मिला? पहला भोलेनाथ की याद में रहो। ये भोलेनाथ बाबा का हमें डायरेक्शन मिला है। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शंकर तो बम बम कहते हैं ना, वो शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो महाप्रलय हो गया। उन्होंने कोई बिगड़ी को नहीं बनाया है। बिगड़ी को बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। शिव बाबा कहते जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूरत भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी। बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती है। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी भी होगी। राजा को जीवन मुक्ति मिल गई तो राजधानी में सबको मिली होगी ना। बाबा कहते उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी ये भी समझते हैं कि जीवन मुक्त भारत था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंध कहा जाता है नरक को, जिसमें अनेक प्रकार के बंधन में इंसान जी रहा होता है, वो भी दुखों के बंधन, तो उसको कहते हैं नरक। और स्वर्ग में बाबा कहते जीवन मुक्त रहते हैं। जीवन होता है लेकिन कोई भी प्रकार का दुख का बंधन नहीं होता, उसको कहा जीवन है, लेकिन जीवन मुक्त, सभी प्रकार के दुखों से बंधनों से मुक्त। ये है राजयोग। राजयोग से ही राजाई स्थापन होती है। एक जनक की बात नहीं है, भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। ये है पंचायती राज्य। इसके बाद है सत्युग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है, तब सूर्यवंशी राजाई पाई है। आगे जन्म में माना कब? अभी संगम युग पे, अभी जो पुरुषार्थ किया इसके आधार पे ही सूर्यवंशी राजा रानी या वो सारी राजधानी स्थापन हुई। फिर है चंद्रवंशी, तो वो तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता सर्वोत्तम धर्म शास्त्र है, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है। महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। फिर बाबा ने कहा
इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाबा ने कहा इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा, वो है सबका बाप। फिर ये लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक। उन्हों को ज़रूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है, भारत कौड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना। फिर बाबा ने कहा, ये भी तुम बच्चे जानते हो, गालियाँ तो खानी ही है। गालियाँ तो खानी ही है माना। बाबा कहते भारत में देवताएं भी गालियाँ खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वो जानते हैं कि ये प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि हैं उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वो हैं जो धारणा कर फिर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो कि वहाँ सत्संगों आदि में तो 5-10 हज़ार लोग जाते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं हैं। भक्ति तो वृद्धि को ज़रूर पाती रहेगी। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वहाँ बहुत सारे हज़ारों लोग जाते हैं तो यहाँ भी ऐसी भीड़ लगेगी। बाबा कहते नहीं, जब यहाँ थोड़े लोग होंगे तब तो सतयुग में थोड़े होंगे ना। यहाँ के आधार पे ही सतयुग की जनसंख्या कम होती है। अगर यहाँ हज़ारों भीड़ लगेगी फिर तो सबको ही सतयुग में भी ले जाना पड़ेगा। बाबा कहते यहाँ बहुत कम कोटों में कोई में भी कोई आएंगे। भक्ति में तो वृद्धि जरूर होती रहेगी, उनसे ये कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कलम पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं, सबको समझ नहीं आएंगी। लोग तो कथा सुनाते और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। ये पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है। अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ ना सके। लोगों को थोड़ी पता है कौन सी सेना में भर्ती हुए हैं लोग। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ ना सके। बाप खुद बोलते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं रहता। मैं जो ये ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ वो कोई की बुद्धि में नहीं है। ये बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में हैं। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पड़ रहे हैं प्रैक्टिकल में, आगे भी पढ़ते थे। उन गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं रहती है। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, ये अक्षर तो गीता में भी नहीं है। ये भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि रची कहते हैं ना, तो वैसे तो सभी उसके बच्चे हैं। ना सिर्फ भारतवासी परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। जानते हैं वो मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है। सभी जगह, चाहे वो इस्लाम धर्म में भी आदम कहा, हव्वा कहा, और उसमें क्रिश्चियन में भी एडम और ईव कहा, और हिंदू में भी ब्रह्मा और सरस्वती आदि देव आदि देवी कहा, है ना। बाबा कहते सब जानते हैं ये मनुष्य सृष्टि के हेड हैं, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है, फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मनुष्य ना हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो ना सके। ना ब्रह्मा मुख वंशावली ना ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके। सृष्टि तो सारी है ना, उनकी कलम लगाई जाती है। ये नई नई बातें समझने की है कि किसी की बुद्धि में बैठने में
टाइम लगता है, कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था। देखो बाबा ने, बेंगलोर का अंगना भाई है कोई, उनको साकार बाबा के होते हुए उसकी बात सुना रहे, कितना नशा चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है। खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया, खुशी की बात है ना। भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से, फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं, मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। ज़रूर सिखाने वाला भी होना चाहिए। हमको सिखलाते तभी तो हम समझा सकते हैं ना। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वो इस धर्म के ना होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। ये तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है, मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुखों से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सभी सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न नहीं है। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, और जो टेप सुनेंगे व मुरली पढ़ेंगे व सुन रहे होंगे वो भी झोली भर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। हाँ, कौन भरते हैं झोली? कि बाबा ने हमारी भरी और हम जितनों की भरेंगे उतने हम साहूकार बनते जाएंगे। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे, परंतु भारत में कितने करोड़ हैं इतने सब वहाँ नहीं होंगे। आज लगभग 130 करोड़ है भारत की जनसंख्या। बाबा कहते वहाँ तो सतयुग में सिर्फ 9 लाख से शुरुआत होगी, सतयुग के अंत तक 2 करोड़ लोग होंगे, और बाकी 31 करोड़ त्रेता में, पूरे त्रेता के अंत तक टोटल 33 करोड़ देवी देवताएं, और अभी 130 करोड़ है। तो सोचो आप, भारत में से भी कोई कोटों में कोई निकलेंगे, और देश विदेश के अन्य देशों के भी। और इसमें ऐसा नहीं है, जो भी आत्माएं किसी भी अलग अलग धर्म की है, अलग अलग जाति की, अलग अलग देश की, अलग अलग कल्चर की, सब जगह से जो भी देवी देवता घराने की आत्मा होगी वो वहाँ कहाँ से भी उनको समझ में आएगा, और वो बाबा की बन जाएगी, और वो इस ज्ञान, उनको ये ज्ञान समझ में आएगा, और समझने के बाद वो फिर अपने आप को पावन बनाएंगे, सत्व प्रधान बनाएंगे, पढ़ाई अच्छे से पढ़ेंगे, आत्मा को साफ करेंगे, है ना, और वो वही जाके फिर वहाँ पे सतयुग में चलेंगे। बाबा ने कहा इतने सब वहाँ नहीं होंगे, जो झोली भरते हैं राज्य भाग्य तो वही लेंगे ना, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, ये सतयुग के मालिक है ना, स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। ज़रूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, आगे वाला जन्म होगा संगम पर। संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है, तो ज़रूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा, सो अब फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखलाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे।
जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको ही बनना पड़े। सुना, वापस तो कोई जा ना सके, पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे। जबकि सत्युग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की ही होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है, फिर लाखों वर्ष की भी कोई बात नहीं है। इतना लंबा चौड़ा नहीं है बाबा कहते इसकी बात। ये सब बातें समझेंगे वही जो अपने इस घराने के होंगे। औरों को तीर नहीं लगेगा, चाहे आप कितने भी उसको समझाएंगे। ये ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसी को भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं, होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी। आत्मा का कभी घात नहीं होता है, आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वो जाकर पहाड़ों पर गले, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, वो तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है। वैसे पांडवों के साथ भी तो सेना थी ना। तो बाबा कहते अच्छा 5 पांडव, और वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे, माना पहाड़ माना ऊंची स्थिति की बात है। गलना माना देह अभिमान को खत्म किया उन्होंने, बाकी ऐसे थोड़ी शरीर से जाके वहाँ जाके गल मरे, है ना। उन्होंने अपनी बुराइयों के साथ युद्ध किया, बुराइयों को जीता और अपने देह अभिमान को खत्म किया, देह अभिमान से गल मरे। फिर क्या बच गई? मैं एक आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। उस ऊंची स्थिति को उन्होंने अपनाया। तो लोगों ने समझा पहाड़ों पर जाकर गल मरे। बाबा कहते तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी को कभी नारायण को इनवाइट करते थे, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे। हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। देखो बाबा अंत का बात सुना रहे हैं, राज सुना रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार होगा और उस समय जब चारों तरफ इतना खतरनाक वातावरण बना हुआ होगा, हंगामे होंगे, तो उस समय तुम बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, है ना। और वो भी बाबा ने कहा था जिन जिन को टचिंग होगी, बाकी तो सारे फंस जाएंगे और वहीं के वहीं ख़त्म होंगे, है ना। बाकी जिन जिन का बुद्धि की लाइन क्लियर होगी ना बाबा के साथ योगी आत्माएं, तो वो फिर भाग भाग के वहाँ कैसे ना कैसे करके पहुँच जाएंगी। बाबा ने कहा था लास्ट प्लेन होगा, लास्ट ट्रेन होगी, कोई अपनी गाड़ी उठाएंगे, कोई कैसे भागेंगे, कोई कैसे, लेकिन वो सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे और वहाँ बैठ के फिर तुम चारों तरफ हाहाकार हो रहा होगा और तुम बाबा की याद में वहाँ बैठे होंगे। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे, परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाएं। देखो सब नहीं पहुँच पाएंगे, जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। अब हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम उन सपूत बच्चों में से हैं, हमारा भी लगेगा नंबर। हाँ, क्योंकि जिन्होंने जितना तन, जितना मन, जितना धन, जितना समय, जितना श्वास, जितना संकल्प, अपने सभी खजाने सफल किए होंगे, है ना, बाबा के कार्य में, बाबा की सेवा में लगाए होंगे, उनको बाबा खींचेगा उस समय। जो अपने लिए जी रहे और अपने लिए जिए होंगे ना, तो बाबा भी फिर बोलेगा तुम्हारा जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, तो अब जाओ जहाँ से जाना है। बाबा कहते वहीं आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते। कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो। पहाड़ों पर जाकर गल मरे, माना ये अपनी अबू की पहाड़ियाँ जिसमें से हमें अंत समय में ऊपर जाना है। नहीं तो ये ब्रह्मा बाबा बैठा ये नहीं बता सकता, तो बड़ा बाबा माना शिव बाबा बैठा है। ये तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं। कितनी पॉइंट्स निकलती रहती है। अजुन टाइम पड़ा है तो ज़रूर और भी समझाना होगा।
परंतु पहले मूल बात ये ज़रूर लिखना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं। कहते हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवान उवाच, भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं, ऐसा उनको कहो। तो वो ज्ञान का सागर सतचित है, उनको अपना शरीर तो नहीं है, तो ज़रूर साधारण तन का आधार लेंगे ना। तो पहले पहले बाप कहते हैं मामेकम याद करो, दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे। और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है और बनाते देखो कितना मीठा है ना बाबा, मीठा बनाते कितना मीठा है। सत्युग की निशानियां हैं, फिर वो रिपीट ज़रूर होंगी। कलयुग भी है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश भी सामने खड़ा है और क्या सबूत देवे। अभी देखो चारों तरफ क्या शुरू हो गया, अभी बड़ा तूफान आ रहा है, फिर से भी बहुत केस हो रहे हैं, ओमिक्रॉन या कोरोना जो भी है ना। तो बाबा कहते आसार तो सब कुछ सामने दिख रहे हैं, अभी और क्या प्रूफ चाहिए और क्या सबूत चाहिए। इसलिए बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा। पहला पॉइंट, बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरी बात, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। स्पूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो संस्कार बनाए वो सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। देखो कल 18 जनवरी बाबा का दिन है और आज बाबा वो शब्द याद दिला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो संस्कार अपने संस्कार बनाए वो सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हों। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखो। अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र मना दे को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखो। मतलब आत्मा को देखने का अभ्यास करो और बाबा ने कहा देह को नहीं देखना है। अच्छा, ओम शांति। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने बात सुनाई है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य के लकीर खींचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, यही परमात्म प्यार है। इसी प्यार में समाये रहो। क्या करो? इसी प्यार में समाये रहो। अच्छा,
ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तभी भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अब हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे, लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। और कल तो 18 जनवरी है, बाबा का दिन है और सभी तरफ भट्टियाँ चल रही है, हम भी कर रहे हैं, आप भी अपने अपनी जगह पे विशेष योग कर रहे होंगे। कल का दिन मौन में भी रहना, योग भी करना। और हमारा तो अमृत वेले 3 से 5 भट्टी, फिर 6 से 8 क्लास भी और योग भी चलेगा, फिर भोग भी लगेगा। फिर उसके बाद बाबा को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और दोबारा मौन में भी रहेंगे और बाबा की विशेषताएं भी सुनेंगे और विशेष छुट्टी रख करके भी, क्योंकि मधुबन से डायरेक्शन आया हुआ है कि 3 दिन 16, 17 और 18 3 दिन भट्टी रखो, अपने सब कामों से छुट्टी ले लेना। चाहे कोई नौकरी सरकारी करता हो, प्राइवेट करता हो, बिजनेस दुकान धंधा जो भी करते हो, लेकिन यही बाबा के साथ प्यार है। बाप समान बनने के लिए 3 दिन गहन तपस्या में बैठेंगे सारे, तो मौन में भी रहेंगे और बाबा को बहुत सारा बाबा के प्यार में खो जाएंगे। बाबा की वो सारी विशेषताएं सुनाएंगे भी और अपने में धारण भी करेंगे। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।